दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 160 दिनों के बाद फैसला सुनाया और फैसला ये है कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। सीजीआई ने ये कहा है कि ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार तो वही संसद का है। मतलब ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में इस पूरे विषय को फंसाने की कोशिश की गई है। आपके दिमाग में जो तमाम सवाल होंगे उनका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा फटाफट। देखिए, हिंदुस्तान में सिस्टम यह है कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई जो तमाम धर्म है उनके लिए संसद से कानून बनाया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय की शादियां जो हैं उनके व्यक्तिगत रीति रिवाजों के अनुसार यानी पर्सनल लॉ से संचालित होती है। लेकिन बात जब समलैंगिक जोड़ों को सिविल अधिकार देने की बात होती है तो संविधान पीठ के जो 5 जज हैं उनकी राय अलग अलग नजर आती है। देखिए, सभी जजों ने ट्रांसजेंडर को तो शादी करने का अधिकार दिया है, फैसले के अनुसार समलैंगिकों को भी अपना पार्टनर रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन बात जब शादी की आती है तो बहुत सारे बदलाव करने होंगे, जैसे बैंक खाते, पेंशन, राशन आदि अधिकारों के लिए इनमें अल्पमत नजर आता है। ऐसे में अनुच्छेद 141 के तहत देश का जो कानून है वो उसको मान्यता नहीं देता। जबकि अगर हम संविधान को गौर से देखें तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत लोगों को अपना जीवन समानता से जीने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समलैंगिक जोड़ों को लिव इन जैसा दर्जा देने की भी बात अल्पमत के फैसले में की गई है। मतलब लिव इन जोड़ों के लिए भी भारत में अभी तक कोई कानूनी व्यवस्था तो नहीं है। ऐसे में इनको भी एक तरीके से लिव इन की तरह ही देखा जा रहा है, जबकि नहीं देखना चाहिए। अब देखिए, विषय इतना पेचीदा है कि अगर संविधान की हम बात करें तो 7वीं अनुसूची के अनुसार अगर हम देखें तो शादी और तलाक का जो मामला है वो राज्य सरकारों के अधीन भी आता है। मतलब केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बहुत ज्यादा परामर्श करना होगा, उसके बाद इस प्रकार का कानून बन सकता है, क्योंकि गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भले ही कानूनी अधिकार ना हो लेकिन लिव इन में तो समलैंगिक रहते ही हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम तो है। आप भी जानते हैं हमारा समाज कैसा है, किस प्रकार से हीन भावना से देखता है। एक सोशल स्टेटस बहुत जरूरी होता है। समाज में एक अच्छी नजरों से इनको देखा नहीं जाता, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आपको पता है कि हमारे समाज की अगर बात करें, हमारे संविधान की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेचुटी, गोद लेने, सरोगेसी की अगर हम बात करें कि जो तमाम अधिकार हैं उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्जन हमको नजर आता है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना देना भेदभावपूर्ण एक रवैया होगा। अपनी पसंद के इंसान को चुनना, उससे शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है, मौलिक अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। शादी के कई सामाजिक फायदे होते हैं, समलैंगिक को हमेशा के लिए इससे वंचित नहीं किया जा सकता। अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो दुनिया में भी 34 देश ऐसे हैं जहां सेम सेक्स मैरिजेस को मान्यता है और इसको लागू करने वाला नेदरलैंड्स दुनिया का पहला देश है। जबकि अगर एशिया की हम बात करें तो सिर्फ ताइवान इकलौता ऐसा देश है जहां सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ है। खैर, इसके खिलाफ भी कई लोग हैं जो बोलते हैं कि इससे सामाजिक ताना बाना हिल जाएगा, माँ बाप कौन होंगे समझ नहीं आता है। तमाम लोग तर्क देते हैं, लेकिन जिसको जैसे जीना है उसको अपनी लाइफ जीने देने का अधिकार होना चाहिए। 2018 से पहले तो जब समलैंगिक संबंधों की बात होती थी तो ये भी कानूनी दायरे में नहीं आता था, मतलब ये खिलाफ था। लेकिन 2018 के बाद अब ये कानून का उल्लंघन नहीं है। LGBTQ कम्युनिटी की जो लड़ाई है वो बहुत वर्षों से जारी है और अभी भी लगता है कि ये सिलसिला और भी आगे चलने वाला है। दुखद ये है कि इतिहास समलैंगिकता का कोई नया नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया से लेकर तमाम यूनान, चीन, जापान और हिंदुइज्म में भी आपको तमाम इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको सही से लागू नहीं किया जाता। पुरानी बात क्या करूं, अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी इसको एक बीमारी की तरह देखते हैं। लोग दवाइयों का प्रयोग करते हैं कि एक बीमारी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम एक पढ़े लिखे लोग हैं? तो पूरा वर्ल्ड ऐसा लगता है कि 3 ध्रुवों में बटा हुआ है। पहले वो लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज को अनुमति देते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज को अनुमति नहीं देते लेकिन लिव इन को अनुमति देते हैं, तीसरे वो लोग हैं जहां ना ही संबंध आप रख सकते हैं ना ही मैरिज कर सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी की लड़ाई तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं तो मेरी राय जाहिर तौर पर यही कि जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिनसे इनको भी बराबरी से देखा जाए, सम्मान दिया जाए और इनको विवाह की अनुमति मिलना चाहिए। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक करें।